क्या हमारा वोट उतना ही सुरक्षित है कि जितना हमें बताया जाता है कि इसके अंदर झूठ भरा हुआ है, या कहीं ना कहीं वोट चोरी जैसी चीज़ें लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 साल के अंदर करोड़ों लोग अपना वोट डालते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उन वोट से छेड़छाड़ हो जाए या फिर उनकी गिनती ठीक तरीके से ना हो, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है हमें और आपको। यही है सबसे बड़ी वोट चोरी की कमजोरी। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है, पर ईवीएम मशीनों से कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वो एकदम सेफ हैं। पर फिर ये फेक वोट या फेक चोरी या फिर वोट चोरी जैसे कारनामे होते कैसे हैं? पर सवाल ये है कि तब एक पार्टी को तब सबसे ज़्यादा लोग, मतलब सबसे ज़्यादा कम लोग वोट देते हैं, तो वो वोट चोरी करने का प्लान करती है। और यही चिंता मेरे और आपके अंदर आती है, और यही चिंता लोकतंत्र को एकदम कमजोर कर देती है। वोट चोरी या गिनती या पैसों देके सीमित नहीं, वोट चोरी के अंदर फर्जी वोटिंग भी सबसे पहले नंबर पे आती है, जहाँ पे वोट चोरी हो जाते हैं और फर्जी वोटें बुला के दिखाया जाता है हमें और आपको। या फिर ये पैसे देकर एक इंसान को खरीद लेते हैं और उससे अपने आप को वोट दिलवाते हैं, क्योंकि इन्हें सब पता होता है कि इन्हें कोई वोट डालने वाला नहीं है। ये ऐसे उल्टे काम करके ही वो जीत सकते हैं। गांव शहर सबसे छोटा गांव सबसे बड़ा शहर के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। आज के समय में भी हम चोरी को सबसे पहला, तब जनता की आवाज़ छुपा दी जाती है, तो वोट चोरी सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। कोई किसी को नहीं बताता कि हमने वोट चोरी भी करा है। बताएंगे भी क्यों? इससे उनकी असलियत बाहर। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा और वोट एक अच्छे इंसान को देना पड़ेगा। वोट देना एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रहेंगे तो सिस्टम और कमज़ोर होता जाएगा। और वोटिंग के अंदर थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा हम लोगों को। मशीनें थोड़ी सी और एडवांस और वोट चोरी जैसी कारनामे जिससे ना हो पाए। पॉलिटिक्स एक सरकार का नहीं, बल्कि हमारे जैसे इंसानों का है। ये पॉलिटिक्स हमारे करके ही चलता है, पर चलाते कुछ नेता हैं। अगर अभी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के कने सिर्फ एक खोखला लोकतंत्र पर बचेगा। याद रखो, तुम्हारा वोट एक बटन नहीं, बल्कि एक देश का भविष्य है। थैंक यू।